गंगा माता का पाप हरण और भगवान विष्णु का दिव्य रहस्य। वीडियो शुरू होने से पहले घंटी जरूर बजाएं। गंगा माता का नाम लेते ही मन में पवित्रता और भक्ति का भाव जाग उठता है। हिंदू धर्म में गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि माता, देवी और मोक्षदायिनी माना गया है। गंगा का उद्गम स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है और इसी कारण उन्हें विष्णुपदी कहा जाता है। गंगा के जल में स्नान करने और उसे श्रद्धा से ग्रहण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। गंगा की उत्पत्ति का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार बलि नामक दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने वामन का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दिया और वामन ने अपना रूप विराट कर लिया। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान शेष न बचा तो बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। जब वामन भगवान ने पैर उठाया तो उनके अंगूठे ने ब्रह्मांड की छत अर्थात सत्यलोक को भेद दिया। वहां से दिव्य जलधारा प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श कर और भी पवित्र हो गई। यही दिव्य जल गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ। चूंकि यह जल स्वयं विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे विष्णुपदी नाम दिया गया। गंगा माता की शक्ति केवल उनकी उत्पत्ति में ही नहीं, बल्कि उनके कार्य में भी छिपी है। वे जीवों के पाप हर लेती हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से अनजाने में हुए पाप भी मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, गंगा जल की एक बूंद भी आत्मा को शुद्ध कर देती है। गंगा की महिमा को और स्पष्ट करती है राजा भगीरथ और सगर पुत्रों की कथा। राजा सगर के 60,000 पुत्र एक श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता पृथ्वी पर उतरीं। गंगा के जल ने जैसे ही सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया, वे सभी तत्काल स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तभी से गंगा को पाप हरणी और मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। गंगा माता पापों को अपने भीतर समेट लेती हैं, तो प्रश्न उठता है कि वे स्वयं अपवित्र क्यों नहीं हो जाती। इसका उत्तर भी भगवान विष्णु ने दिया। उन्होंने गंगा को आश्वासन दिया कि जो पाप उनके पास आएंगे वे स्थायी रूप से वहीं नहीं टिकेंगे। विष्णु के दिव्य संरक्षण से वे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि गंगा माता सदा पवित्र, निर्मल और पतित पावनी बनी रहती हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के चरणों का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। गंगा में स्नान करना मानो विष्णु के चरणों का स्पर्श करना है। यही कारण है कि गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से गंगा की शरण लेता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।